नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह आज फिर बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 14 जुलाई 2020। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको देते हैं रिक्रूटमेंट की जानकारी। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल की जो भर्ती है वो जारी की गई है। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और अगर आप आईटीबीपी में, आपको पता है आईटीबीपी भारत और चीन से जो सटी हुई सीमा रेखा है उसमें सिक्योरिटी का काम करती है। अगर आप सिपाही बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं और अगर आप ये जो स्पोर्ट्स लिखे हुए हैं इनमें से संबंधित अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप अप्लाई जरूर करिएगा। इसकी लास्ट डेट है 26/8/2020। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसे शामिल किया गया है। इट मींस कैमरे से क्या किया गया है भाई, कैंसिस की गई है, जानवरों की गिनती की गई है और इस काम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसे शामिल किया गया है। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट जो 2018 में चौथा संस्करण इसका किया गया था, इसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। आपको पता होगा भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा 2006 से प्रत्येक 4-4 साल में टाइगर की जो जनगणना है भारत देश में की जाती है और यही जो सबसे लेटेस्ट वाली 2018 की जनगणना की गई थी, इसी में इस नई तकनीक का, कैमरे की तकनीक का उपयोग किया गया था। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, कैमरे और सेंसर्स लगा दिए जाते हैं। जैसे ही हीटिंग प्रोसेस से सेंसर सेंस करता है कि कोई जानवर नजदीक आ रहा है, वैसे ही कैमरा ऑन हो जाता है और वो फोटो ले लेता है। तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में बाघ है कि नहीं और वही बाघ है कि कोई दूसरा बाघ है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में, लगभग 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में यह सर्वेक्षण किया गया था। डिटेल में आप जानकारी यहां पर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण एक तो यही हो गया आपका, क्या हो गया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम शामिल किया है। दूसरे नंबर पे है संख्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 2967। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2018 में भारत देश में बाघ की जनगणना है 2967 और इसमें टाइगर स्टेट फिर से बन गया है हमारा मध्य प्रदेश, मतलब हृदय प्रदेश। आप देख सकते हैं इमेज में बिल्कुल क्लियरिटी में दिख रही है। 526 जो टाइगर्स हैं फर्स्ट नंबर पे है वो मध्य प्रदेश में, जस्ट 2 कम कर्नाटका में है 524। तो भूलिएगा मत, फर्स्ट स्टेट है टाइगर स्टेट भारत देश का मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोविड-19 के महामारी के बीच में भारत देश की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आप समझते हैं ई लोक अदालत का मतलब यही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन अदालतों का क्या किया गया भाई, आयोजन किया गया है। जो उद्घाटन है वह जो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस PR रामचंद्र मेनन, इनके द्वारा किया गया था। 23 जिले हैं छत्तीसगढ़ में और उनकी लगभग 200 बेंचों में लगभग 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई यहां पर बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से की गई। छत्तीसगढ़ का निर्माण आपको पता है सन 2000 में मध्य प्रदेश से टूटकर हुआ था और इसके हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस सरकार के भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ होल्ड्स इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत, आप याद कर सकते हैं। साथ में आप मैप देख सकते हैं, दरियाई घोड़े के जैसा इनका क्या है, मैप का चित्र है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत देश की दूसरी स्वैच्छिक समीक्षा रिपोर्ट वल्नरी नेशनल रिव्यू VNR रिपोर्ट किस शीर्षक से पेश की गई है। तो इसका शीर्षक था द डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे हिसाब से। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में यह प्रस्तुत की गई है। होता क्या है इसमें, भारत देश में जो 2030 तक एजेंडे को अपनाने को और लागू करने के लिए जो जिम्मेदार निकाय है वो नीति आयोग को बनाया गया है। इसीलिए यह जो रिपोर्ट है यह भी नीति आयोग ने रखी है। कहां पर रखी है भाई,
आप देख सकते हैं जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है संयुक्त राष्ट्र का, वहां पर रखी है। आपको पता ही होगा एसडीजीज के बारे में और एमडीजी के बारे में। भाई विश्व के द्वारा एसडीजी के जो आप थीम देख सकते हैं ना, डिकेड ऑफ एक्शन, जो 17 गोल है उनको अपनाया गया है जिसे 2030 तक पूरा करना है। और इसी के लिए भारत देश में जो नीति निर्धारण से संबंधित निकाय है वो नीति आयोग को बना दिया गया है, यही नीतियां जारी करती। इसके अलावा आपको पता होगा एसडीजी के पहले एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, विश्व की जो सरकार है या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सामने रखे गए थे, जिसके बाद ही एसडीजीज की बारी आई थी। याद रखिएगा एमडीजी में 8 गोल थे और एसडीजी में टोटल मिला के 17 गोल्स की बात की गई है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए किस संस्था से मंजूरी मिल गई है? तो बीमा से संबंधित भारत देश के पास निकाय है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इट मींस इरडा, इट मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष सुभाष जी खुंटिया। आप देख सकते हैं इरडा का लोगो। इसके अलावा इस कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको पता है कोरोना कवच पॉलिसी यही है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा कोरोना कवच की पॉलिसीज लाई गई है, जिसको मैं जब से कोरोना लगा है तभी से मैं आपको पॉलिसीज के बारे में अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में बताता आ रहा हूं। तो बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो जो हेल्थ बीमा कंपनीज हैं वो आपको क्या करने वाली हैं, उसको कवरेज देने वाली, जैसे कि हॉस्पिटल का खर्चा, जैसे कि सैनिटाइजेशन की प्रोसेस, जैसे कि क्वारंटाइन की प्रोसेस में आपका खर्चा। इसी को अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग तरीके से एस्टीमेट लगाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया कोरोना कवच पॉलिसी के तहत। आप इरडा के जो चेयरमैन हैं उनको देख सकते हैं, सुभाष चंद्र खुंटिया जी को। अगला प्रश्न, गूगल के द्वारा किस अभियान के तहत भारत को $10 बिलियन की राशि देने की घोषणा की गई है? अब रकम आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी रकम है, $10 बिलियन। इस जो अभियान है गूगल का, इसका नाम है गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गूगल फॉर इंडिया। आपसे सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राशि बहुत बड़ी है। आने वाले 5 से लेकर 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश गूगल भारत देश में करने वाला है। यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी, परिचालन, बुनियादी ढांचे, इट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें निवेश करने की बात यहां पर की जा रही है। गूगल की सीईओ हैं भारतीय व्यक्ति हैं सुंदर पिचाई, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने वाला है गूगल, जैसे कि भारतीय भाषाओं तक किफायती पहुंच को पहुंचाना, विशिष्ट नए उत्पाद और सेवाओं को पहुंचाना, व्यवसाय को सशक्त बनाना, और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने की बात यहां पर की गई है। आपको याद होगा कि सीबीएसई में भी 1 मिलियन शिक्षकों को क्या क्या करने के लिए, टेक्नो फ्रेंडली बनाने के लिए भी गूगल ने यह इनिशिएटिव लिया है। आप इनके देख सकते हैं, सीईओ को सुंदर पिचाई भारतीय व्यक्ति हैं, साथ में आप लोगों देख सकते हैं गूगल फॉर इंडिया। अगला प्रश्न आपको याद होगा, मैं यहीं पर बता दूं, एक प्रश्न मैंने रखा है पुराना वाला कि गूगल ने गूगल प्लस को एक नए नाम से रिलॉन्च किया था जिसका नाम था गूगल करेंट्स। लोगो आप सामने देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल किसे प्राप्त हुआ है? तो ली सियुंग लुंग यह चौथी बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इनके चौथा कार्यकाल मिला है। इनकी सत्तारूढ़ पार्टी थी पीपल्स एक्शन पार्टी, 93 में से 83 सीटें इन्होंने जीत ली है। यह सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री है। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र ऐसा चुनाव है जो कोविड-19 की महामारी चल रही है और यहां पर चुनाव आयोजित करा लिए गए हैं और प्रधानमंत्री फिर से चुन लिए गए हैं, इसलिए प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। प्रधानमंत्री लुंग महोदय को आप देख सकते हैं, साथ में सिंगापुर के मैप को देख सकते हैं, छोटा सा देश है, मलक्का स्ट्रीट के पास में यह पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? जो 2020 में होने वाला है, यह कब सितंबर 2020 में होने वाला यह आयोजन अब जून 2021 में आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान में से आयोजित किया जाना था लेकिन वहां कोविड-19 का ज्यादा प्रभाव है, इसीलिए श्रीलंका जहां पर कम प्रभावित देश है, ये यहां पर आयोजित करने की बात की गई है। आपको पता होगा सबसे ज्यादा सफल रहा है भारत देश इस एशिया कप में क्रिकेट में, और पिछला 2 कप भी हम ही ने जीता, मतलब डिफेंडर चैंपियन हम ही रहे हैं, भूलिएगा मत। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेजबानी आपसे पूछी जा सकती है। अब 2021 की मेजबानी श्रीलंका को प्राप्त हो गई है और 2022 की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी गई है। आप देख सकते हैं पोस्टपोन्ड हो गया है एशिया कप, साथ में आप देख सकते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का लोगो। अगला प्रश्न देखिए, रेडबुल रिंग में हुई स्टेडियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज
ग्रीस के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन के रेसर हैं, इन्होंने जीत ली है। सेकंड नंबर पर आए हमारे वोल्टेरी बोटास, थर्ड नंबर पे हैं नेक्स्ट महोदय रेड बुल के। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित? बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। 23 वर्षों तक इन्होंने लीड्स यूनाइटेड क्लब के लिए 773 मैच खेले थे और प्रतिष्ठित देश के प्रतिष्ठित मानद आयरिश नागरिकता से भी इन्हें सम्मानित किया था। आप देख सकते हैं जैक कार्ल्टन महोदय को। अगला प्रश्न देखिए, जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। वे किस नाम से लोकप्रिय थे? तो जामी के नाम से जाने जाते थे। एक टीचर थे, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया था कार्टूनिस्ट का और उसमें भी है सफल रहे। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड मलाला डे यानी विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है यूसुफ मलालाजई, इन्हीं के योगदान के लिए दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं, आपको पता है 17 साल की उम्र में ही इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिल गया था। भारत देश के एक व्यक्ति हैं, उनके साथ में कहाँ के व्यक्ति हैं? विदिशा के। होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।